नमस्कार दोस्तों, बिजली विभाग भर्ती की हम बात कर रहे हैं। आईएन और जेईएन के बारे में ही हम यहाँ पर स्पेसिफिक बात करेंगे कि इसके लिए कौन सी बुक पढ़ें, राजस्थान जीके कहाँ से पढ़ें, टेक नॉन टेक किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ें, और साथ ही क्या एग्ज़ाम 2 महीने बाद ही हो जाएगा या कब संभावित है। साथ ही हम बात करेंगे कि किस कोचिंग के नोट्स प्रीफर कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन करें नहीं करें, कब से करें, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों आईएन और जेईएन की हम बात कर रहे हैं। बुक्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल में जो भी है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जिस भी ब्रांच से हो, आप अच्छी कोचिंग के नोट्स लीजिए और बुक जो है अच्छी बुक लीजिए। इस तरह की बुक लीजिए। बुक का कहने का मतलब ये नहीं कि कोई भी थ्योरेटिकल बुक उठा ली और धड़ाधड़ पढ़ने लग गए। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बुक्स वो लीजिए जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, डाउट सॉल्व हो सके। जैसे कि काफ़ी सारे कोचिंग्स भी इस तरह के बुक्स निकालते हैं जिनमें एरर ना हो। इस तरह की बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। क्योंकि आप जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए एमसीक्यूज जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखेंगे उतना ही बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, चाहे टेक्निकल की बात हो या नॉन टेक्निकल की बात हो। हाँ, साथ ही बेसिक्स भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक्स के लिए भी आप एक बुक अपने साथ रखिए। जैसे कि हम बात करें, मेड जी की हैंडबुक भी आती है। नॉर्मल फार्मूलाज वगैरह के लिए, छोटे छोटे कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हो। इसी तरह से ईएस मास्टर की भी इस तरह की कुछ बुक आती है, इंजीनियर एकेडमी की भी आती है, तो वो आप प्रीफर कर सकते हैं। साथ में ही अब बात करते हैं हम नोट्स की। तो नोट्स अच्छी कोचिंग के ही लीजिए जिनको आप कम समय में पढ़ सकें और अच्छे से आप रिवाइज कर सकें। क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि कोचिंग करने का ये वक्त है। कोचिंग आप नहीं ले पाएंगे। और अगर ऑनलाइन कोर्स लेना चाहें तो वो आप भले ही प्रीफर कर सकते हैं। कम टाइम में आप पढ़ना चाहें तो उस हिसाब से ही आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप ऑफलाइन कोचिंग बैच ज्वाइन करके आप पढ़ सकें, तैयारी कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने की संभावना है। तो सबसे पहले बुक की जो बात की थी, बुक किसी भी अच्छी कोचिंग के या किसी भी बुक की ले लीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज आप कवर कर सकें। नोट्स नोट्स की हम बात करें तो नोट्स में किसी भी कोचिंग के ले लीजिए। मेडी के भी ले सकते हो आप। इंजीनियर मास्टर जो है, सॉरी, आईएएस मास्टर या इंजीनियर एकेडमी जो है अच्छी कोचिंग्स मानी जाती है। तो इनके नोट्स आप ले सकते हैं, लेकिन नोट्स बिल्कुल ध्यान रखें, आपको समझ में आना चाहिए, आप कम समय में रिकवर कर सके चीज़ों को। और नोट्स आप खुद बनाएं। इतना समय अभी हालांकि नहीं है, लेकिन शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही अब बात आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर राजस्थान जीके, जिसका वेटेज बढ़ा दिया गया है। पहले यहाँ पर राजस्थान जीके और जो जनरल साइंस थे उसके सिर्फ आई थिंक 20 क्वेश्चन ऐसे कुछ थे, लेकिन यहाँ पर ये वेटेज अब 48 मार्क्स का हो गया है। इसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर के होंगे, साथ ही जो जनरल साइंस है उसके भी क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर अब कैसे इसकी तैयारी करनी है, राजस्थान जीके के लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको लगा लीजिए एक बार। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर लगा लीजिएगा। कहीं पे भी किसी भी कोचिंग में आपको मिल जाएंगे, और या फिर इसकी मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल हैं। सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए। बेसिक्स अगर आपको पढ़ने हैं राजस्थान जीके के, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी जीके है, तो सब कुछ आप कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेन जहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं ज़्यादातर, वो पोर्शन आप यहाँ से लगा सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर के लिए आप हमेशा अपडेट रहिए। यूट्यूब से कहीं से भी मदद लेके करंट अफेयर तैयार रखिए। और जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस आपका वैसे तो टेक्निकल से हो तो इतना बहुत टफ जनरल साइंस यहाँ पर आता भी नहीं है, और बहुत इजीली आप कवर कर सकते हैं। किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या लूसेंट वगैरह से भी आप जनरल साइंस पढ़ सकते हैं। अब टेक्निकल की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो टेक्निकल का ही विशेष ध्यान रखना है क्योंकि टेक्निकल के जो वेटेज हैं बहुत ज़्यादा हैं। 60 क्वेश्चंस यहाँ पर, सॉरी, जो यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 60 क्वेश्चंस है, वो 2 मार्क्स का है। तो यहाँ पर 120 मार्क्स जो है आपके टेक्निकल के हैं और 80 मार्क्स जो है वो आपके नॉन टेक्निकल के हैं। तो 80 मार्क्स और यहाँ पे 120 है, तो 120 में से आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करना है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 80 प्लस मार्क्स यहीं से लेके चलो। आप 80 प्लस तो यहाँ से आने ही चाहिए टेक्निकल में से। तो अच्छी
एक पोजीशन है वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर लैग कर गए टेक्निकल में तो नॉन टेक में भी मार्क्स लाना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि नॉन टेक में भी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। कुछ रीजनिंग में तो पजल्स वगैरह ऐसी दे दी जाती है बैंकिंग पैटर्न की कि उनको सॉल्व करते ही रहो। हालांकि ये अच्छा हुआ कि इस बार राजस्थान जीके बढ़ा दी है, और जो रीजनिंग का पोर्शन था, मैथमेटिक्स का था, उसको कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है। लेकिन आपको यहाँ पर टेक्निकल पे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। यहाँ पर 80-90 मार्क्स आप लेके आ जाते हैं तो नॉन टेक है वहाँ पर आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप कम भी आ जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थोड़ा खास ध्यान रखें, टेक्निकल की तैयारी बहुत अच्छे से रखें, पूरे एमसीक्यूज लगा के रखें, और जो भी अच्छी बुक्स है सब पढ़ के रखें, एकदम से बेसिक वगैरह है क्लियर करके रखें। अब नॉन टेक की बात करते हैं। नॉन टेक में आपके राजस्थान जीके हैं, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, और भी जो भी है जनरल साइंस है, करंट अफेयर है। तो नॉन टेक्निकल में अब रीजनिंग में भी क्वेश्चंस कभी कभार पजल्स दे देता है तो थोड़ा टफ पड़ जाता है। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। वहीं राजस्थान जीके ये भी थोड़ा टफ पढ़ने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का पढ़ा हुआ नहीं रहता है। अगर आपने राजस्थान जीके अच्छे से पढ़ रखा है तो आप बहुत आसानी से कवर कर लोगे, क्योंकि कुछ पेपर है वहाँ पर आपको सिर्फ टिक करना रहेगा, उसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। तो राजस्थान जीके पे भी अगर आप अच्छा वर्क करते हैं तो पेपर में काफ़ी टाइम यहाँ से बचा सकते हैं। वहीं मैथ की बात करें तो मैथ में भी कुछ क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं, और कुछ 1-2 क्वेश्चन तो बहुत इजी रहता है। तो यहाँ पर भी जो आपको मेजर पार्ट जो है रोल प्ले करने वाला है वो जीके का है, क्योंकि 48 मार्क्स के राजस्थान जीके वाला पार्ट यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब इसके लिए क्या क्या पढ़ें, तो राजस्थान जीके के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, साथ ही लक्ष्य या फिर राजस्थान जीके की काफ़ी सारी बुक्स है, सिकवाल की आप ले सकते हैं, और भी काफ़ी सारी बुक है। तो वो अच्छे से आप पढ़ें जिसमें एरर ना हो, इस तरह से ध्यान रखें। लक्ष्य की जो सिकवाल की मानचित्रावली बड़ी हेल्प करेगी आपको बेसिक्स कवर करने में। हालांकि एडवांस लेवल की नहीं है, पूरा अच्छा एक कंपटीशन के हिसाब से हम उसको नहीं मान सकते, लेकिन आपका बेस बना देगी जो सिकवाल की मानचित्रावली। उससे आपको समझ में आ जाएगा, जियोग्राफिकली हो, हिस्टोरिकली बात हो या फिर हम पॉलिटिकल बात करें तो उसको भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई राजस्थान जीके की। साथ ही आप इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, क्वेश्चंस लगाते रहिएगा। और टेक्निकल नॉन टेक्निकल आपने देख लिया। अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट की बात जहाँ तक मुझे मालूम है बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। 2 महीने का टाइम भी शायद ही मिल पाएगा, क्योंकि पिछली बार जब 2018 में ये एग्ज़ाम हुआ था, फॉर्म फिलअप हुए थे, उसके 1.5 से 2 महीने के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। चाहे वो कॉमर्शियल असिस्टेंट के हो, जेईएन के हो, स्टेनोग्राफर के हो, या इधर से हेल्पर के हो, तो इनके सबके एग्ज़ाम उस टाइम पे चालू हो गए थे। तो और दूसरी बात यह है कि आप ये वेट मत कीजिए कि राजस्थान में बहुत सारे एग्ज़ाम पेंडिंग में पड़े हैं, वो कंप्लीट होंगे उसके बाद ही होगा। दोस्तों ये आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है, और आईबीपीएस के पास अभी ऐसे कोई बहुत बड़े एग्ज़ाम नहीं है, और वो अपने लेवल पे इसको कंडक्ट करवा लेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आने वाली है कि आईबीपीएस के पास ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, तो सेंटर वगैरह भी अपने हिसाब से अरेंज कर लेते हैं, और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्मल स्कूल वगैरह में नहीं होते हैं। कॉलेज वगैरह में ये एग्ज़ाम होगी आपकी, और जहाँ पर कंप्यूटर सेंटर वगैरह है वहाँ पर ही एग्ज़ाम कराई जाएगी। तो आप ये भूल जाइए कि एग्ज़ाम डेट बहुत आगे की मिलने वाली है, 2, 4, 5 महीने मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है 2-3 महीने में ये एग्ज़ाम आपके करवा लिए जाएंगे, और बहुत जल्दी भी करवाए जा सकते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। अच्छा, एक पॉइंट और है यहाँ पर जो रह गया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, टेस्ट सीरीज आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो सबसे टॉप लेवल की तैयारी पर लेके जाने वाला अगर कोई आपके पास कोई मटेरियल है तो वो है टेस्ट सीरीज, जो आपको एक्चुअल में आपका आईना दिखाता है कि आप कितने गहरे पानी में हैं, आपको कहाँ पर कितने एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, कितने इनपुट देने की ज़रूरत है, ताकि आपको अच्छा आउटकम यहाँ से मिल सके, अच्छा रिजल्ट आप निकाल सकें। तो टेस्ट सीरीज अब कौन सी ज्वाइन करें, अभी हालांकि किसी ने भी ऐसी टेस्ट सीरीज लॉन्च नहीं की है,
लेकिन टेस्ट सीरीज आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, पहले बेसिक्स वगैरह को कवर कर लीजिएगा, कुछ एमसीक्यूज वगैरह जो भी आपको लगाने हैं, जो भी बुक्स हैं वहाँ से आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद में अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लीजिए, एरर फ्री टेस्ट सीरीज होना चाहिए, डिटेल्ड सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज में होना चाहिए। अगर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किए जा रहे तो आप रहने दीजिए ऐसी टेस्ट सीरीज को। तो डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके पास होने चाहिए। ग्रेड अप हो गया या टेक्स्ट बुक हो गया, यहाँ पर भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, और सॉल्यूशन हालांकि ये दे देते हैं अच्छा, मैडीजी, ईएस मास्टर ये सब टेस्ट सीरीज करवाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है, टेस्ट सीरीज आपको आज टाइम मैनेजमेंट भी सिखाती है, किस तरीके से कितने कम समय में कहाँ पर कैसे अपने को टाइम देना है और अच्छे मार्क्स लेके आना है। नेगेटिव मार्किंग वगैरह है उस पर भी आपका बहुत हद तक कंट्रोल रख सकते हो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, क्योंकि टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक एक चीज़ पता चलेगी कहाँ पे कितनी मिस्टेक्स हम कर रहे हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज ये बिल्कुल भूल जाइए कि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँगा, बिल्कुल भूल जाइए। एग्ज़ाम के 15 दिन पहले गलती से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करना। टेस्ट सीरीज आप अभी थोड़ा सा बेसिक कवर हो जाए उसके बाद से ही ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज अभी से दोगे, अगर एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आप क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले वाला जो टाइम है वो टेस्ट देने का नहीं है, खुद को टेस्ट करने का नहीं है, बल्कि आपने जितना पढ़ लिया है उसको रिवाइज करने का है, उसको रिकॉल करने का है, बार बार ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर करने का वो रहता है टाइम। वहाँ पर समय आप जो एग्ज़ाम के 15 दिन पहले वाला उसको टेस्ट सीरीज में बर्बाद ना करें। तो दोस्तों यही यहाँ पर कहना था कि आप प्रिपरेशन करें, अच्छे से करें, सबका ध्यान रखें, और फॉर्म वगैरह हम आई थिंक भर दिया होगा, नहीं भरा है तो फॉर्म भर दें। और जो इश्यूज आ रहा था कुछ बच्चों का टीएसपी नॉन टीएसपी का, उसका थोड़ा ध्यान रखें, और मैंने एक वीडियो दे रखा है, आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से आप देख लें किस तरीके से क्या सेलेक्ट करना है। अगर नॉन टीएसपी से हैं तो आप सभी जोन को सेलेक्ट ना करें, टीएसपी से हैं तो उस हिसाब से आप अपने जो भी डिस्कॉम है, जो भी कंपनी है उसको सेलेक्ट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, आगे भी इस तरह की वीडियो जाती रहेगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।